वेलकम बच्चों। तो आज के वीडियो लेक्चर अंदर आप सीखोगे फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए बच्चों आपने रिलेशंस पढ़े। देखिए जो फंक्शंस है बच्चों वो भी एक टाइप का रिलेशंस ही होते हैं। फंक्शंस जो होते हैं बच्चों वो भी रिलेशन ही होते हैं, जिस टाइप में आपने रिलेशन पढ़े, बट थोड़े फंक्शन जो है स्पेशल टाइप के होते हैं बच्चों। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो पूरा मैथमेटिक्स सिस्टम होता है उसके अंदर फंक्शंस का यूज काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मैथ में जो है हम फंक्शंस के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। बगैर फंक्शंस के हम जो कैलकुलस की प्रॉब्लम है उनको सोल्व नहीं कर सकते। पहले हमें फंक्शंस को जानना ज़रूरी होता है। फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं बच्चों, उनको भी आप जानेंगे जो है। और आप देखेंगे कि किस तरह से किसी एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करने से हमें एक नया एलिमेंट मिलता है, वो बच्चों फंक्शन के अंदर ही होता है, एक यूनिक एलिमेंट जो आपको मिलता है। तो बच्चों पहले हम देखिए जानेंगे फंक्शंस के बारे में। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, फंक्शंस को जो है हम जो डिनोट करते हैं मैप के द्वारा भी बनाते हैं, मैप या मैपिंग के द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे इसकी हम डेफिनेशन से। देखिए फंक्शन क्या चीज़ है। तो देखिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा फंक्शंस पर और इसके कुछ टाइप्स पर। देखिए बच्चों फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस देखिए बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन क्या है फंक्शंस का। A relation f from set A to नॉन एम्प्टी लिख देता हूँ बच्चों, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a नॉन एम्प्टी सेट B। relation f from a non-empty set A to a non-empty set B said to be function if every element of A, यदि बच्चों A का हर एक एलिमेंट, if every element of A has one and only one image in set B। यदि बच्चों A का हर एक एलिमेंट केवल और केवल एक ही इमेज रखता है सेट B के अंदर, तो बच्चों हम बोलते हैं कि ये एक फंक्शन है। देखिए बच्चों अदर वर्ड दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स में कैसे बोलेंगे बच्चों। डेफिनेशन सेकंड देखिए कैसे है। अ रिलेशन एफ इज अ फंक्शन इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए are the domain of F। यदि बच्चों A के सारे एलिमेंट F का डोमेन हो एंड नो टू ऑर्डर pairs first element is same। यदि बच्चों देखिए क्या होता है, यदि सेट A के सारे एलिमेंट, जो सेट A है उसके सारे एलिमेंट F का डोमेन हो, डोमेन में आए F के में, और बच्चों जो दो ऑर्डर पेयर हैं, अलग अलग जो दो ऑर्डर पेयर हैं बच्चों, उनके जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो सेम ना हो, तब भी बच्चों हम क्या बोलेंगे, F को फंक्शन बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे F को, आप एक फंक्शन का नाम देते हैं बच्चों। यदि देखिए बच्चों क्या होता है, यदि F इज अ फंक्शन, यदि F बच्चों एक फंक्शन है फ्रॉम A टू B, यदि बच्चों F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B सच दैट, किस तरह से बच्चों, हाँ, या फिर ऐसे बोल दीजिए एंड A, B बिलोंग्स टू F,
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, हम डिफाइन कर सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं, देन एफ ए इज इक्वल टू बी। देखिए बच्चों, अगर फंक्शन एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और ए और बी एफ के अंदर एलिमेंट हैं, ए और बी ये जो ऑर्डर पेयर हैं इनमें आपस में जो है रिलेशन है, ए किसका है, ए का, और बी किसका है, कैपिटल बी का बच्चों। और किस तरह से है, एफ ए बराबर बी। इसका मतलब क्या है बच्चों, बी इज द इमेज ऑफ, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। इसी तरह बच्चों आप बोल सकते हैं ए इज द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। इसी तरह बच्चों क्या होगा, देखिए बी क्या होगी, इमेज बोली जाएगी किसकी, ए की, किस रिलेशन के अंदर, एफ रिलेशन के अंदर, और ए क्या होगा, प्री इमेज। उसी तरह से अब रिलेशन का नाम बदल के बच्चों आपने वो फंक्शन कर लिया है, रिलेशन ही है बट एक स्पेशल टाइप में, जो कि स्पेशल टाइप आपके सामने लिख दिया गया है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको जो है बताते हैं, इस तरह से होता है रिलेशन, फंक्शन। और किस तरह डिनोट करते हैं, डेनोटेड बाय, इस तरह डिनोट करते हैं बच्चों, एफ मैपिंग ए टेंस टू बी। इस तरह बच्चों आप इसको डिनोट करते हैं। कैसे है ये फंक्शन एफ, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, ए टू बी, एफ मैपिंग ए टेंस टू बी, एफ मैपिंग ए टेंस टू बी। इस तरह से देखिए बच्चों कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और कुछ को हम देखिए अब एग्जाम्पल सोल्व करके बताता हूं मैं आपको। देखिए किस तरह से है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखिए जो आपकी बुक से ही हैं। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये एग्जाम्पल है आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, दोनों डेफिनेशंस को भी हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर रिलेशन लिखा हुआ है कि एग्जाम करना आपको कि जो ये गिवन रिलेशंस हैं क्या वो फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको वेरीफाई आपको करके देखना है। देखिए बच्चों एरो डायग्राम से बताऊंगा आपको, देखिए बिल्कुल सिंपल वे में। यहाँ पर देखिए, ये देखिए तो रिलेशन किस तरह से है, बोल रखा है 2 1 और अगला बोला हुआ है 3 1। तो बच्चों 3 1 यही रहेगा, और आगे लिखा हुआ है 4 2, आगे लिखा हुआ है बच्चों 4 2। इस तरह से देखिए 2 1 3 1 और बच्चों 4 2। देखिए बच्चों पहला डेफिनेशन आपसे क्या कहता है, देखिए ये सेट ए है, इसको सेट ए लिखिए, सेट बी है बच्चों। अब चेक करिए बच्चों, देखिए पहला डेफिनेशन क्या कहता है आपसे कि इफ़ एवरी एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट, बच्चों ए का हर एक एलिमेंट कवर्ड है, देखिए ध्यान से, हर एक एलिमेंट के पास कोई ना कोई इमेज है। अब वो अगली बात देखते हैं ध्यान से, हैज़, पहली बात तो देखिए बच्चों एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट के पास होना चाहिए। देखिए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, केवल और केवल एक इमेज। देखिए बच्चों दो के पास क्या है, केवल एक ही इमेज है, केवल एक, दो नहीं है बच्चों इसके पास, केवल एक ही इमेज है। दो, तीन के पास क्या है बच्चों, केवल एक इमेज। चार के पास क्या है बच्चों, केवल एक इमेज। मतलब एक एलिमेंट के पास दो इमेज नहीं होनी चाहिए बच्चों। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिखाता हूं मैं और आपको, ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये इस तरह से है, ये देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन किस तरह से है, 2 है बच्चों, यहाँ पर 2 का 2, फिर बच्चों 2 का लिखा हुआ है 4, इसी तरह से, और अगला लिखा हुआ है 3 का बच्चों लिखा हुआ है 3, और बच्चों 3 का लिखा हुआ है 4। देखिए 2 को जोड़ रखा है कैसे, 2 से और 4 से, 3 को 4 से और 3 को 3 से। देखिए बच्चों ये मीनिंग था कहने का कि देखिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के पास बच्चों एक इमेज होना चाहिए। ए के हर एक एलिमेंट के पास पहली बात तो इमेज होना चाहिए, और दूसरी बात यह है बच्चों कि केवल एक ही होना चाहिए। हर एलिमेंट के पास बच्चों ए का जो हर एक एलिमेंट है उसके पास इमेज होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि उस एलिमेंट के पास, हर एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज होना चाहिए बच्चों, दो नहीं होने चाहिए। देखिए इसके अंदर देखिए 2 के पास 2 इमेज है बच्चों, 2 और 4, 3 के पास 2 इमेज है बच्चों, 4 और 3। इसका मतलब बच्चों ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। इसको देखिए बच्चों ये क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि बच्चों देखिए 2 के पास केवल एक ही इमेज है बच्चों, काउंटिंग में एक। आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए
कि दो डिफरेंट एलिमेंट एक इमेज, बच्चों वो एक अलग फंक्शन है जो हम आगे स्टडी करेंगे, बट आपको देखना कि दो के पास केवल एक इमेज है, नंबर में दो, जैसे हमारे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो दो के पास सिर्फ उसमें काउंटिंग में सिर्फ एक ही इमेज आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह 3 के पास केवल एक इमेज है बच्चों, 4 के पास केवल एक। यहां पर अगर आप देखते हैं कि 2 के पास दो इमेज है बच्चों अलग अलग, देखिए 2 और 4, 3 के पास दो इमेज, तो बच्चों ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको वेरीफाई नहीं करता है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हुआ। और देखिए बच्चों इसमें एक और एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, किस तरह से है, देखिए कुछ इस तरह से 1 का है 2, 1 का 2 का लिखा हुआ है बच्चों 3, और फिर 3 का लिखा हुआ है 4, 4 का लिखा हुआ है बच्चों 5, और जी 5 का लिखा हुआ है 6, एंड 6 का लिखा हुआ है 7। देखिए बच्चों 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6 और 6 का 7। ध्यान से देखिए बच्चों, हर एक एलिमेंट के पास केवल एक इमेज है, दो नहीं है। एक के पास, दो के पास, चेक कर दे सबके पास, केवल बच्चों दो इमेज नहीं होने चाहिए। पहली बात तो मैंने जो आप बताई कि हर एलिमेंट के पास इमेज हो, और दूसरी बात ये हो बच्चों जो इमेज हो वो इमेज केवल एक ही हो, दो इमेज ना हो इसकी तरह से। अगर इस तरह से है तो बच्चों क्या है, वो फंक्शन नहीं है। एक और बात बताऊं बच्चों, देखिए कि अगर मान लीजिए ऐसा हो 2 3 5, इसका है यहाँ पर A B और मान लीजिए यहाँ पर है बच्चों C, अगर इस तरह से है बच्चों देखिए, और आप देखते हैं इसका इमेज ये हो गया, 3 का इमेज ये हो गया बच्चों, और मान लीजिए 5 के पास बच्चों इमेज ही नहीं है, तो हमारी ये फर्स्ट वाली बात को ये वेरीफाई नहीं करता है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, बच्चों हर एक एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं है। देखिए ए वाले हर एक एलिमेंट के पास इमेज नहीं है बच्चों, 5 खाली रह गया इस तरह से। और अगर बच्चों मान लीजिए इस तरह से है 2 3 5, अगेन मैं लेता हूँ 2 3 5, और यहाँ पर ले लिया A B C और D, इसके पास सबके पास इमेज है। अब आप देख रहे होंगे A के पास इमेज है, बट B में एक एलिमेंट को खाली है जो किसी का इमेज नहीं है, तो बच्चों ये फंक्शन है, हमारी डेफिनेशन को वेरीफाई करता है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ A से मतलब है कि A में कोई एलिमेंट खाली तो नहीं है। जी हाँ, A में कोई एलिमेंट खाली नहीं है, सबके पास इमेज है और वो भी अलग इमेज है, तो ये क्या हुआ, एक फंक्शन हो गया बच्चों। इस तरह से बच्चों आप इनको जो है जान पाते हैं कि बच्चों आपको डेफिनेशन पर ध्यान देना है कि डेफिनेशन क्या कहता है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको आगे जो है काम करना होगा। अगर बच्चों आप इनको ऑर्डर पेयर के अंदर लिखते तो आप नेक्स्ट जो डेफिनेशन उसको भी सीख पाते। देखिए पहली बात तो ये कि जो एलिमेंट हैं सेट ए के वो क्या होने चाहिए, डोमेन ऑफ एफ। देखिए अब जैसे मैं इसको देखूं, ये एफ जो फंक्शन एफ है बच्चों, ये जो फंक्शन एफ है मान लीजिए, अब ये फंक्शन का देखिए डोमेन क्या 2 3 4, बिल्कुल सही बात है। एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट फंक्शन का डोमेन होने चाहिए, बिल्कुल है बच्चों। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स फर्स्ट एलिमेंट इज सेम। दो जो अलग अलग ऑर्डर पेयर आपने लिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया बच्चों, आपने देखा 2 1 और दूसरा ऑर्डर पेयर कौन सा बच्चों 3 1, इन दोनों को ध्यान से देखिए, या फिर आप देखिए बच्चों किसको 4 2 को। अब कोई से दो ऑर्डर पेयर देखिए बच्चों, दो को देखिए, क्या दो ऑर्डर पेयर जो हैं 2 और 3 क्या ये सेम है? देखिए बच्चों इनका फर्स्ट एलिमेंट बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब ये फंक्शन हुआ। यही बात वो आपसे बोल रहा था कि होने नहीं चाहिए, अगर हो गए तो वो फंक्शन नहीं है, जैसे कि इसमें हो गया था। आपने देखा 2 2 और बच्चों 2 4 और देखिए 3 4 और 3 3, देखिए फर्स्ट एलिमेंट देखिए बच्चों इन दोनों की, दोनों बिल्कुल सेम तो फंक्शन नहीं हुआ, ये दोनों बिल्कुल सेम तो फंक्शन नहीं हुआ। इस तरह बच्चों आप जो है फंक्शन की स्टडी करते हैं। बच्चों ये बिल्कुल बेसिक है और उसको ध्यान से देखिए वीडियो को, और कम से कम कोशिश करिए 1 से 2 बार देखने की, अगर कोई डाउट रह जाता है। मैं नेक्स्ट देखिए इसके आपको जो है अगला डेफिनेशन बताता हूँ कि कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कब होता है। देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन कब बोलेंगे आप, रियल वैल्यूड फंक्शन कब होता है बच्चों। देखिए कोई फंक्शन को आप रियल वैल्यूड फंक्शन कब बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन बच्चों, रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए बच्चों एक फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देखिए बच्चों यदि क्या होता है कोई फंक्शन, अ फंक्शन
एक फंक्शन जिसका बच्चों रेंज या तो क्या हो, रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, उसको बोलेंगे बच्चों आप क्या बोलेंगे कि वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ए फंक्शन विच हैज आइदर रियल नंबर, आइदर आर और आर फॉर बच्चों रियल नंबर और सबसेट ऑफ आर एज रेंज। बच्चों जिस फंक्शन का जो रेंज है बच्चों वो क्या हो, या तो बच्चों क्या हो, रियल नंबर हो खुद, या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट हो, तो बच्चों क्या बोलेंगे, देन फंक्शन सेट टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन। तो बच्चों फंक्शन क्या बोला जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे फिर डोमेन, तो बच्चों डोमेन कोई भी सेट हो सकता है। हमें रेंज से मीनिंग है कि जब रेंज उसका या तो क्या हो, रियल नंबर हो या रियल नंबर का बच्चों कोई सबसेट हो, तभी आप बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। डोमेन बच्चों कोई भी सेट हो सकता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हो, जो कि आप आगे स्टडी करेंगे। और देखिए बच्चों फंक्शन रियल फंक्शन कब बनेगा, यदि क्या हो बच्चों फंक्शन का डोमेन भी क्या हो, यदि फंक्शन का बच्चों डोमेन भी क्या हो, या तो आर हो या फिर आर का सबसेट हो। फर्दर इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन इज आइदर आर और, या तो बच्चों आर हो और सबसेट ऑफ आर, देन फंक्शन एफ इज अ रियल फंक्शन। तो बच्चों फंक्शन को बोला जाएगा एक रियल फंक्शन। तो इस बात को आपको बिल्कुल समझ के चलना है बच्चों कि फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कब बोला जाएगा और उस फंक्शन को रियल फंक्शन कब बोला जाएगा बच्चों, यदि फंक्शन का क्या हो, डोमेन और रेंज दोनों ही रियल वैल्यू हो, तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, फंक्शन को रियल वैल्यूड बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या पढ़ेंगे हम, देखिए एक आपके सामने एग्जांपल है जिसको आप खुद से सोल्व करिए। एग्जांपल नंबर 12, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन रियल वैल्यू फंक्शन। एक सेट है नेचुरल नंबर का और उसके लिए आपको बच्चों क्या करना है, रियल वैल्यूड फंक्शन जो है डिफाइन करना है। तो बच्चों देखिए ये नेचुरल नंबर भी क्या होता है, सबसेट होता है रियल नंबर का। तो इसके लिए आप जो है कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने कर दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर है मान लीजिए 2x + 1 कर दिया बच्चों, तो x के लिए डिफरेंट वैल्यूज हम पुटअप कर सकते हैं और fx को निकाल सकते हैं। देखिए x के लिए बच्चों आपने मान लीजिए क्या रखा, नेचुरल नंबर रखना है बच्चों। देखिए रखने के लिए भी नेचुरल नंबर, आने के लिए भी नेचुरल नंबर है बच्चों। x = 1 रखा आपने, तो 1 के लिए बच्चों कितना आ जाएगा, चेक करिए 3, 2 रखा तो कितना आ गया बच्चों, देखिए 5। इसी तरह x = 3 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। तो इस तरह बच्चों हमारे पास ये आते जाएंगे। देखिए तो आप देख रहे होंगे इसका जो हमारे पास ये बच्चों डोमेन आ रहा है, जो डोमेन जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको बोलेंगे डोमेन, और जो बच्चों आउटपुट आ रहा है निकल के, जो इनपुट किया जो रख दिया वो डोमेन, और जो निकल के आया वो बच्चों रेंज। तो जो रख रहे हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर, और जो आ रहा है वो भी क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। तो बिल्कुल मैच करता है, देखिए ध्यान से। इस तरह का फंक्शन है बच्चों ये हमारे पास। इसके बाद देखिए बच्चों फंक्शंस के कुछ टाइप पढ़ेंगे आप। फंक्शंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन। और बच्चों जब टाइप्स ऑफ फंक्शन आप पढ़ेंगे तो हमेशा मान लीजिए हमें जो यहाँ पर सेट लेना है वो क्या है, रियल नंबर का सेट होगा बच्चों। देखिए सबसे पहला फंक्शन है टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं आप, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखिए पहला फंक्शन पढ़ते हैं आप आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है बच्चों कि जो हम पुट करें वही हमें आउटपुट मिले, जो आप इनपुट रखें वही हमें आउटपुट मिल जाए बच्चों। जैसे देखिए किस तरह का फंक्शन है, अब फंक्शन किस तरह का, अभी एफ मैपिंग मैंने बताया था आपको, रियल नंबर का लेंगे आप, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए बच्चों जो रखते हैं वही आता है, जो रखते हैं वही आता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अब बच्चों इसके लिए अगर आप देखना चाहें, रेंज की बात करें, डोमेन की बात करें, तो डोमेन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आप रख क्या सकते हैं, क्या रियल नंबर में से ऐसा कोई नंबर है जिसको आप नहीं रख सकते। ध्यान से देखिए आप पूरा रियल नंबर बच्चों इसके लिए रख सकते हैं। तो कितना आया, रियल नंबर इसका आ गया बच्चों डोमेन, जो रखने वाली बात है। अब रेंज, रेंज मतलब जो आउटपुट है बच्चों,
तो बच्चों देखिए जो आप रख रहे हैं वही उसमें आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो रेंज भी क्या है बच्चों, रियल नंबर ही हमारे पास है। अब अगर इसके ग्राफ की बात करें बच्चों, आप देखिए अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, सिंपल ग्राफ लेते हैं। देखिए मैंने ले लिया 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4 1 2 3 4। बच्चों मान ली सिंपली लिया आपने देखिए, और जब 1 लिया आपने देखिए यहाँ पर, जब 1 लिया तो 1 ही आया बच्चों, और 2 लिया तो 2 ही आया, 3 लिया तो 3 आया बिल्कुल, 4 लिया तो बच्चों 4 ही आया, इसी तरह 0 लिया तो 0 आया, -1 लिया तो -1, 2 लिया तो यही आया। देखिए ध्यान से यही आता रहेगा आपके पास। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बच्चों हमारे पास फॉर्म हो गई। देखिए ध्यान से इस तरह आप इसका पिक्चर जो है विजुलाइज कर सकते हैं। ये बच्चों हमारे पास इसका पिक्चर बन गया। देखिए इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तरह से बन जाती है। तो ये फंक्शन क्या है बच्चों हमारे पास, आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए ध्यान से काफ़ी यूजफुल होता है बच्चों, जब आप आगे स्टडी करेंगे 12th के लिए तब भी आपके सामने आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। और बच्चों ये उसी तरह है जिस तरह हमारे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। ये वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, और ये कौन सा है बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। जिस तरह आप ज्योमेट्री को दिखाते हैं, ग्राफ पेपर सोल्व किया है आपने 10th क्लास के अंदर, बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से। सेकेंड फंक्शन देखते हैं बच्चों, देखिए कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कौन सा है बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं आप, फंक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट, मतलब एफ मैपिंग आर टेंस टू क्या होना चाहिए बच्चों, एफ मैपिंग आर टेंस टू आर। ये बात ध्यान रखनी है आपको बच्चों कि हम रियल का ले रहे हैं, और किस तरह डिफाइन किया गया फंक्शन को, डिफाइंड बाय कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू के। बच्चों के क्या है, कोई कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट रियल नंबर आप बोल सकते हैं, कोई कांस्टेंट रियल नंबर, ये है बच्चों ये के। अब देखिए बच्चों आप क्या करते हैं, अगर आपने एक्स का कोई वैल्यू रखा, आप एक्स का कोई वैल्यू रखिए बच्चों, बट हमारे पास एक्स को रखने के लिए यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, जो वो चेंज होगा, तो वो चेंज ही कहाँ से होगा, के चेंज ही नहीं होगा। देखिए बच्चों तो अगर हम डोमेन की बात करें तो आप एक्स की जगह पर सब कुछ रख सकते हैं, मतलब पूरा रियल नंबर। बट बच्चों अगर रेंज की बात अगर आप करते हैं तो देखिए आपने एक्स की जगह पर कुछ भी पुट किया, बट बच्चों यहाँ पर एक्स नहीं है जहाँ मैं पुट करूँ ताकि चेंज हो पाए, तो चेंज ही नहीं होना। तो हमारे पास रेंज क्या है बच्चों, केवल यही नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, रेंज के लिए है के। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए आपने एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या ले लिया, मान लीजिए आपने एफ एक्स इज इक्वल ले लिया 2। देखिए अब मैं इसका ग्राफ दिखाता हूँ आपको बना करके। देखिए बच्चों 1 2 3 जो भी आप लेना लीजिए, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है 1, और यहाँ पर क्या है बच्चों 2। अब देखिए बच्चों x के लिए बच्चों चाहे आप वैल्यू नेगेटिव रखिए या आप पॉजिटिव रखिए, तो मुझे लग नहीं रहा कि ये चेंज होगा। देखिए आपने ये रखा तब भी यही आएगा, रखते जाइए आप, कहीं चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x है ही नहीं राइट साइड के अंदर जो चेंज होगा। देखिए यही आता जाएगा हमारे पास, आप सब्स्टिट्यूट करते जाइए और हमारे पास यही आता जाएगा। तो आप देखेंगे मेरे पास ये एक लाइन आ गई बच्चों जो क्या है, पैरेलल टू, ये जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चों क्या है, ये लाइन पैरेलल टू, ये लाइन आप जो देख रहे हैं बच्चों वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो लाइन क्या है बच्चों, ये लाइन आपके पास आ जाती है, ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ध्यान से इस तरह की लाइन हमारे पास बन जाती है बच्चों, और यहाँ पर क्या है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब वाई है बच्चों, ये वाई बराबर कितना है 2। देखिए बच्चों इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो डोमेन में कोई भी और रेंज में केवल हमारे पास बच्चों ध्यान रखना, ये हमारे पास एक सेट है, इस सेट के अंदर केवल एक ही नंबर है जो कि के है, जो भी आप बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर कितना 2, तो 2 ही होगा बच्चों ये। तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं बच्चों इसको आप। नेक्स्ट टाइप देखिए बच्चों, थर्ड कौन सा है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन देखिए बच्चों, पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है हमारे पास, एक फंक्शन हमारे पास f, जो कि हम बोलते जा रहे हैं आपसे, एक फंक्शन f कैसा,
एफ मैपिंग R टेंड्स टू R is said to be polynomial if for every x belong to R, हर एक x जो कि इस R से बिलोंग करता है बच्चों, देयर एग्जिस्ट, यहां पर क्या हो बच्चों, यहां पर क्या एग्जिस्ट हो, y इज इक्वल टू हो जाए हमारे पास बच्चों a0 और x, इस तरह बोल सकते हैं बच्चों आप इसको, या फिर शुरुआत में आप इसको 0 ले सकते हैं, पावर चाहो तो देखिए इस तरह से a1 x1 प्लस a2 x2 a3 x3, इस तरह बच्चों देखिए 10th में भी देखते हैं आप इसको an और xn। देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास बच्चों ये x0 है, ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये जो n है, n बच्चों क्या है, एक इंटीजर, n क्या है बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ध्यान रखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ध्यान रखिए कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ऐसा इंटीजर बच्चों जिसमें नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव वाले सारे हों और जीरो हो बच्चों, उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। आप जिसमें क्या हो बच्चों, देखिए जैसे हमारी नंबर लाइन होती है, यहाँ पर जीरो से इधर वाले सारे हों बट ये नेगेटिव वाले ना हो, उसको बोलते हैं बच्चों आप नॉन नेगेटिव। देखिए तो ये हमारे पास n का वैल्यू हो गया बच्चों। और देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, ये जो a0 है a1 है, ये कोफिशिएंट है बच्चों, ये कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं, रियल नंबर्स बच्चों, ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो इस तरह का फंक्शन बच्चों बोला जाता है एक पोलिनोमियल फंक्शन बच्चों, क्या बोलते हैं इसको आप, पोलिनोमियल फंक्शन बच्चों, ध्यान रखिए इस बात को। इस पर देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, पोलिनोमियल आपने पढ़े हैं, कई टाइप के होते हैं, मोनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह से आपने पढ़े हैं बच्चों पोलिनोमियल। तो देखिए उसी टाइप के पोलिनोमियल की बात ये कर रहे हैं आपसे, इनपुट करते हैं आउटपुट आता है, एक हम लेते हैं इस टाइप का, देखिए उसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे आपकी बुक के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 13 लिखा हुआ है कि एफ मैपिंग R टेंड्स टू R, एफ मैपिंग R टेंड्स टू R गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, किस तरह दिया गया बच्चों, एक्स स्क्वायर, इस तरह दिया गया है। और x किससे बिलोंग करता है बच्चों, लिखा हुआ है डोमेन में है, x बिलोंग करता है R से। कंप्लीट द टेबल बच्चों, इस टेबल को कंप्लीट करना आपको। ये देखिए यहाँ पर टेबल आपके सामने बनी हुई है, x को पुटअप किया गया और fx को निकाला गया। देखिए यहाँ पर क्या रख रखा है, -4 रख रखा है, -3 -2 -1 0, और बच्चों क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 3 और बच्चों 4। देखिए इन सब को आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो रखते जाइए बारी बारी से। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 प्लस का, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 1 0 1 4 9 16, इस तरह बच्चों। देखिए सिंपली आपने सोल्व कर लिया। इसका ग्राफ और ड्रॉ करना है बच्चों, ग्राफ पूछा इन्होंने और डोमेन रेंज पूछा। देखिए बच्चों अगर ग्राफ की बात करते हैं आप, देखिए ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह से। तो देखिए बच्चों x के लिए क्या क्या वैल्यू हमें दिखा रखे हैं, x के लिए वैल्यू देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, 0 यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, ये x डैश और ये यहाँ पर x, ये y और ये y डैश। तो देखिए बच्चों y मतलब fx की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 16 9 4 1 0 1 4 9 16। देखिए ध्यान से कैसे लिख सकते हो आप इनको, तो किस तरह आप इनको ड्रॉ करना चाहोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जब अपना ग्राफ पेपर बनाएं तो उसमें आप क्या लिखें, जो आपका बड़ा वाला बॉक्स है वो 10 यूनिट के बराबर है, 10 यूनिट के बराबर रहेगा तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ पर 10 हो गया बच्चों और यहाँ पर हो गया पूरा 20, इस तरह से। तो पहला अपने -4 का 16 आया हुआ, देखिए -4 में बच्चों क्या आया हुआ 16, तो बच्चों 16 कहीं यहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं 16 यहाँ पर होगा कहीं। इसी तरह बच्चों देखिए ध्यान से, -3 का 9, तो बच्चों 9 का कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, और -2 का बच्चों 4, तो 4 कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बच्चों 1 का क्या है, 1 का हमारे पास क्या है बच्चों, 1 ही है, तो करीब यहीं पर मिलेगा हमें, ये बिल्कुल नीचे। और 0 का क्या है बच्चों, 0। इसी तरह बिल्कुल देखिए सिमिलर इस वाले पार्ट में आ रहा है। 1 के लिए आप बिल्कुल इसके 1 के पैरेलल ले लीजिए, इसके अकॉर्डिंग ही, इसके लिए इसके पैरेलल, और इस वाले में नेक्स्ट वाले में बच्चों देखिए इसके पैरेलल, यहाँ हमारे पास आ जाएगा थोड़ा सा ये, और लास्ट वाले में देखिए इसके पैरेलल। तो कुछ इस तरह से बच्चा हमारे पास ग्राफ बन जाता है। देखिए थोड़ा इसको मैं इधर कर देता हूँ, देखिए इस तरह का ग्राफ हमारे पास बन जाता है बच्चों। तो इस तरह का ग्राफ आप देख पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं।
ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का ग्राफ हमारे पास ऑब्जर्व होता है। और आपको पता है पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। इसके बाद देखिए बच्चों, इन्होंने पूछा डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज, डोमेन क्या है इस फंक्शन का बच्चों देखिए, और रेंज क्या है। देखिए बच्चों, डोमेन मतलब आप एक्स में क्या क्या रख सकते हैं बच्चों। देखिए, क्या ऐसा रियल नंबर में कोई नंबर है जिसको आप नहीं रख सकते? तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्या आर की एक्स की जगह पर कोई ऐसा नंबर है जो आर से नहीं रख सकते आप? तो बच्चों आप हर एक वैल्यू आर का जो रियल नंबर, पूरा रियल नंबर आप इसमें रख सकते हैं। तो क्या आएगा बच्चों मेरे पास डोमेन के अंदर? तो बच्चों मेरे पास रियल नंबर आप कुछ भी रखिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, 1/2, 1/3, रैशनल, जो नंबर रखना है वो रखिए, सारा सब कुछ आ जाएगा। बट बच्चों देखिए, अगर रेंज की बात करूं, मेरे पास आंसर में क्या आ रहा है देखिए, आप इनको ध्यान से देखिए, अनुमान लगाइए इन सभी से ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर इन सभी को ध्यान से देखिए, जब आपने नेगेटिव रखा है तब भी बच्चों पॉजिटिव ही मिला है मुझे, और पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव मिल ही रहा है, और जीरो पर जीरो मिल रहा है बच्चों। मतलब मुझे जितने मिल रहे हैं पॉजिटिव मिल रहे हैं और जीरो मिल रहा है। तो क्या आएगा मेरे पास, रेंज क्या है बच्चों? नॉन नेगेटिव। जैसे आपको बताया था नॉन नेगेटिव इंटीजर ऐसे ही होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। बच्चों रियल नंबर नेगेटिव वाले नहीं आए, जीरो भी आया, और बच्चों क्या आए, सारे पॉजिटिव वाले आए, बट नेगेटिव वाले नहीं आए। जीरो से जो पीछे हैं, जीरो के लेफ्ट में जो रह गए वो नहीं आए बच्चों। जीरो और जीरो के राइट में जितने भी थे वो सारे आए। तो इस तरह बच्चों आप इन फंक्शंस को जो है डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। इनके बाकी के टाइप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।